In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful. Let's discuss the mystery about two Capricorn's constant that are 6174 and 495. Although these numbers look ordinary in first look, but they are magical numbers and have a lot of mysterious facts behind them. इस वीडियो में हम इनके डिफरेंट फैक्ट्स के बारे में बात करेंगे और ये जानेंगे कि इनको हम कैप्रिकॉर्न्स कॉन्स्टेंट्स क्यों कहते हैं। इसके अलावा इनके पीछे क्या मिस्टीरियस बात है और सारे 4 डिजिट्स नंबर जो हैं 4 डिजिट्स नंबर्स हैं वो 6174 से किस तरह रिलेटेड हैं और 3 डिजिट्स नंबर जो हैं वो 495 से किस तरह रिलेटेड हैं। तो इन सब सवालों के आंसर्स को जानने के लिए इस वीडियो को मुकम्मल देखें। लेट्स फिगर आउट द मिस्ट्री बिहाइंड दीज नंबर्स। अस्सलाम वालेकुम, I am Professor Haseeb and welcome to my channel MH Mathematics. Please like, share and subscribe my channel and also press the bell icon. Moving to our first question, let's talk about why these numbers are called Capricorn's constants. In 1949, a great Indian mathematician D.R. Capricorn introduced these mysterious words. That's why these are called Capricorn's constant. उसके बाद साइंसदानों ने इन नंबर्स पर खोज स्टार्ट कर दी कि इन नंबर्स के पीछे जो रहस्य है, जो जादू है, जो मैजिक है, उसका क्या रीज़न है। तो आइए पहले हम 6174 के पीछे जो मिस्ट्री है उसको डिस्कस करते हैं। जितने भी हमारे पास 4 डिजिट्स नंबर हैं वो सारे के सारे 6174 से रिलेटेड हैं, लेकिन जो रैपिड डिजिट्स हैं वो इस कैटेगरी में फॉल नहीं करते। उनके अलावा जितने भी 4 डिजिट्स नंबर हैं वो 6174 को ही रीच करेंगे। Now we will apply a series of steps to show our result. तो सबसे पहले हमने एक 4 डिजिट नंबर लेना है जो कि रैपिड डिजिट नहीं होना चाहिए, मतलब उसके सारे डिजिट्स जो है ना वो डिफरेंट हों या एटलीस्ट 2 डिजिट्स जो है ना उसके डिफरेंट होने चाहिए। अब हमने क्या करना है, उस नंबर के डिजिट्स को डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर देना है। उसके बाद क्या करना है, उसी नंबर के डिजिट्स को हमने असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर देना है। अब तीसरे स्टेप में हमने ये करना है कि हमने स्मॉलेस्ट नंबर को लार्जेस्ट नंबर में से माइनस कर देना है ताकि हमारे पास एक न्यू नंबर आ जाए। अब इस नंबर को पकड़ के हम क्या करेंगे, स्टेप 1 से स्टेप 3 तक दोबारा रिपीट करेंगे और एक न्यू नंबर आ जाएगा और इस प्रोसेस को हम कंटिन्यू करेंगे अनटिल हमारे पास 6174 आ जाएगा। While doing this process, there must be 2 things in your mind always. First one is that use the leading 0 to keep the number of digits at 4. And the other thing is that there must be at most 7 iterations. हमारे पास मैक्सिमम 7 iterations आ सकती हैं इस प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए। अब हम कुछ एग्जांपल्स करते हैं अपने इस जादू को, अपनी इस ट्रिक को प्रूव करने के लिए। Let we have a 4 digit number 8546. अब हम इस नंबर को प्रोसेसिंग मशीन में से उतारेंगे और इस पे वो 3 स्टेप्स अप्लाई करेंगे। फर्स्ट स्टेप हमारे पास है उसको डिसेंडिंग ऑर्डर में इसके डिजिट्स को लिखना है। तो हमारे पास जो नंबर आएगा लार्जेस्ट नंबर वो होगा 8654। सेकंड स्टेप में हमने इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है और हमारे पास स्मॉलेस्ट नंबर आ जाएगा 4568। अब हमने करना ये है कि इनको आपस में माइनस कर देना है, तो हमारे पास एक न्यू नंबर आ जाएगा 4086। अब हम इस न्यू नंबर 4086 को प्रोसेसिंग मशीन में ले जाएंगे। अगेन इस पे सारे के सारे हम प्रोसेस जो है वो सारे स्टेप्स जो हैं वो दोबारा अप्लाई करेंगे। तो डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखा, दोबारा उसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखा और माइनस कर दिया, तो हमारे पास जो न्यू नंबर आ जाएगा वो आ जाएगा 8172। अब जो न्यू नंबर आएगा उस पे हम प्रोसेस को अगेन अप्लाई करेंगे। इसी तरह हम हर न्यू नंबर के लिए इस प्रोसेस को कंटिन्यू करते रहेंगे। And we will revise our process again and again on the new number which we get until we get the required number 6174. अब इस पे जब हम अपना प्रोसेस अप्लाई करेंगे तो हमारे पास लार्जेस्ट नंबर 7641 और स्मॉलेस्ट नंबर आएगा 1467 और
डिफरेंस हमारे पास जो आएगा वो आ जाएगा 6174 विच इज़ आवर रिक्वायर्ड नंबर। अब चेक करने के लिए कि क्या इसके बाद कोई अगेन चेंजिंग आती है या यही नंबर रिपीट होता है, तो हम एक और आइट्रेशन करेंगे। तो हमारे पास जब इसको हम प्रोसेस करेंगे तो 7641 अगेन और 1467 आएगा। तो जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो अगेन हमारे पास क्या आ जाएगा 6174। तो जब हमने 8546 पे अपना जादू अप्लाई किया तो हमारे पास जो नंबर आया वो आया 6174 विच इज़ आवर मैजिकल नंबर। अब एक और एग्जांपल करते हैं हम एक न्यू नंबर लेते हैं 3434 और उस पर अपने इस प्रोसेस को अप्लाई करते हैं। So we have proved that every 4-digit number will reach to 6174. अब ये कुछ एग्जांपल्स आपके लिए हैं जो कि आपने ट्राई करनी है और कमेंट्स में मुझे बताना है कि क्या आपका नंबर भी 6174 आया या नहीं आया। मैं दावतन ये कह सकता हूँ कि आपका नंबर भी 6174 आएगा, लेकिन एक बात, आपने कोई भी रैपिड डिजिट यूज़ नहीं करना। Now we are going to talk about the mystery of 495. 6174 की तरह 495 भी हमारे पास एक मैजिकल नंबर है और इसको भी हम कैप्रिकल कांस्टेंट कहते हैं। और हमारे पास जितने भी 3 डिजिट्स नंबर हैं रैपिड डिजिट्स के अलावा, वो सारे के सारे क्या करेंगे, हमारे पास 495 पे ही रीच करेंगे, 495 को अप्रोच करेंगे। अगेन हम एक सीरीज ऑफ स्टेप्स को अप्लाई करेंगे 495 को रीच करने के लिए। तो सबसे पहले हम एक 3 डिजिट्स नंबर लेते हैं, उसके बाद उस नंबर के जो डिजिट्स हैं उनको हम डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं ताकि हमारे पास लार्जेस्ट नंबर आ जाए। फिर हम क्या करेंगे, उसके डिजिट्स को हम असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे स्मॉलेस्ट नंबर के लिए। उसके बाद हम स्मॉलेस्ट नंबर और लार्जेस्ट नंबर को आपस में सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारे पास एक न्यू नंबर आ जाएगा। एंड देन कंटिन्यू टू रिपीट दिस प्रोसेस टू गेट द नंबर 495। Always keep in mind that use the leading zeros to keep the number of digits at 3. Just like 56 will be written as 056 and 1 will be written as 001. And the other thing, this process will take 6 iterations. Let's do some examples. Let's take a 3-digit number with not all the same digits. अब हम इस नंबर पे अपना प्रोसेस अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले हम इसके डिजिट्स को डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं, उसके बाद इसको हम असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे और फिर हम माइनस कर देंगे तो हमारे पास एक न्यू नंबर आ जाएगा 198। अब हमने क्या करना है, अपने प्रोसेस को इस 198 के लिए अप्लाई करना है। तो इसके डिजिट्स को हम डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे तो 981 आएगा, जब असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे तो 189 आएगा और आफ्टर सब्ट्रैक्टिंग वी गेट अ न्यू नंबर 792। अब 792 के लिए जब हम प्रोसेस को रिपीट करते हैं तो हमारे पास एक न्यू नंबर आ जाता है, वो है 693। अब हम अगेन 693 के लिए इस प्रोसेस को रिपीट करेंगे तो हमारे पास न्यू नंबर आ जाएगा जो कि 594 होगा। तो जब हम 594 पे अपने प्रोसेस को अप्लाई करते हैं तो हमारे पास एक न्यू नंबर आ जाता है जो कि होता है 495 विच इज़ आवर रिक्वायर्ड नंबर। अब अगर हम ये प्रोसेस 495 पे अगेन अप्लाई करते हैं तो हमारे पास जो नंबर आएगा वो अगेन 495 ही होगा। Hence proved, when we have applied these iterations again and again on 123, then we have reached to 495. That is our magical number. Let's do some other example. Take a 3-digit number 745 and repeat the process for this. Repeat the iterations until you get 495, the required number. Now these are some numbers for you. आप इन नंबर्स पे अपने प्रोसेस को अप्लाई करें और कमेंट्स करके बताएं कि क्या आपका नंबर भी 495 आया या नहीं आया। Here we have discussed the mystery about 6174 and 495. Please do comments and tell me how was this video. Was this helpful or not? Please like, share and subscribe my channel and also press the bell icon. Thank you. Allah Hafiz.